हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो क्या होता है, ए पॉजिटिव नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इफ मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें दो कंडीशन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला क्या दिया, देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। हम बता रहे हैं अभी कि माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और दूसरा होता है एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन एंड हायर इफ एनी वैनिसेज। वैनिसेज मतलब ख़त्म करता है धीरे धीरे, ठीक है। इसका मतलब हम बताएंगे अच्छे से कि इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है इसे हम लोग रो ऑफ ए और आर बाई ए से डिनोट करते हैं, दोनों से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतर रो बाई ए से ही डिनोट करते हैं यदि कोई मैट्रिक्स ए दी गई है तो, ठीक है। इसका दूसरा डिफिनीशन भी होता है। ओके, तो क्या होता है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और ए लीनियर मैप इज द डायमेंशन ऑफ द इमेज ऑफ द मैट्रिक्स और द लीनियर मैप कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स और टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज ऑफ द मैप। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, हमने बताया था कि माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, द डिटर्मिनेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी आर बाई आर सब मैट्रिक्स ऑफ एम बाई एन मैट्रिक्स ए, जो कि मैट्रिक्स दी गई है, इज कॉल्ड ए माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ द मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। इसका मतलब एम बाई एन जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। और सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आर बाई आर है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इसका जो माइनर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ये हो गया 2 3 5 1 2 3, ये है नंबर ऑफ रोज। एम जो होता है नंबर ऑफ क्या होता है, रोज होता है, हमने बताया था, ठीक है। और एन जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। ओके, तो इसके माइनर्स क्या हो सकते हैं, इसके जो माइनर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने बताया था कि माइनर जो बनेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो वो देखिए, ये हो जाएगा 2 3 1 2, पहला हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 5 2 3, ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा 2 1 5 3। ये सब के सब क्या 2/2 के मैट्रिक्स हैं। 2/2 इसका क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ सब मैट्रिक्स। इसे सब मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि ये जो है ये मेन मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये तीनों जो हैं इसके सब मैट्रिक्स हैं और इन सबों का ऑर्डर क्या है, 2/2 है, ऑर्डर ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ए क्या है, जो मेन मैट्रिक्स दी गई है, गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसके कुछ मेथड होते हैं, जो मैट्रिक्स के रैंक हम फाइंड करने के कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। तो इसके 3 तरह के मेथड हो जाते हैं। लिखा है हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स मेथड। ये मेथड क्या होता है, ठीक है। पहला होता है माइनर मेथड, दूसरा होता है इक्विवेलेंट में फॉर्म होता है, या मेथड बोल दीजिए, जो भी बोलिए। दूसरा होता है नॉर्मल फॉर्म, इसे कैनोनिकल फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पहले को स्टडी करते हैं कि माइनर मेथड क्या होता है। ओके, तो देखते हैं माइनर मेथड क्या होता है। द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। जो हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के डिफिनेशन पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। किस तरह का मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये जानते हैं। मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दी गई है, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इससे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन ये बेस्ट मेथड किसके लिए होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ ए हायर ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, ए दिया है कोई मैट्रिक्स 4/4 ऑर्डर का लेते हैं, 2 3 0 1 हो गया, 1 0 1 2 हो गया, -1 1 -2 हो गया, 1 5 3 -1 हो गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 0 1 5 1 1 3 2 -2 1
-3, ठीक है, ये हो जाएगा 1 -1 1 1 1 3, 2 -2 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा 0, ये 1 -1 1 0 1 5 2 -2 1, ये हो जाएगा -1 1 -1 1 0 1 5 1 1 3। ये इसलिए हम लिख लिए कि ये 4×4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये 3×3 का सब जो है ये मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। ये सब मैट्रिक्स है इसका, यही माइनर कहलाता है। पहले भी हम बता चुके हैं, ये माइनर निकालेंगे इसका, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग अपने सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 0 आ गई तो ये सिंगुलर हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो इसका हम लोग माइनर निकालेंगे, ठीक है। पहले माइनर निकाल लेते हैं कि क्या होगा, ओके। तो इसका माइनर हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका माइनर क्या हो सकता है। तो इसका माइनर निकालते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से ए, क्या ये मान लीजिए बी मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 1 -1 लेते हैं, 3 0 1 लेते हैं, 0 1 1, ये माइनर एक बन सकता है इसका। इसका टोटल माइनर अगर देखते हैं तो ये हो, इसका निकालने का टोटल नंबर ऑफ माइनर्स क्या होता है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा 2 1 -1 3 0 1 0 1 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -1, फिर ये हो जाएगा -3, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी लेंगे हम यहाँ पे उसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, मतलब ये वाला एलिमेंट हम नहीं लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये +1, ये हो जाएगा +0, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1, ये हो जाएगा +0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3 -1, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 0 है, बस हम यहाँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट हो सकती है गलत हो गया कैलकुलेशन तो चेक कर लीजिएगा, ऐसे गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3×3 का मैट्रिक्स है, तो हमने बताया था कि जो इसका ऑर्डर होगा माइनर का वही इसका रैंक हो जाएगा। तो यहाँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, रो ऑफ ए, ये मेन मैट्रिक्स था, तो मेन मैट्रिक्स ये है, तो इसका माइनर 3×3 का है, तो इसका जो रैंक होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हम बताएंगे कि अब क्या बताएंगे, मतलब देख लीजिए कि ये 4×4 का दिया है और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जा रही है कैलकुलेशन करने पर, कैलकुलेट करने पर। तो इसका जो माइनर है वो हमने बना लिया, और इसकी अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगी, इसकी जो ऑर्डर है वही रैंक हो जाएगी मेन मैट्रिक्स की, ठीक है। अगर इसकी भी वैल्यू 0 आती है तो इसकी भी माइनर हम लोग निकालेंगे, ये माइनर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 हो जाएगी, ठीक है, यानी 2×2 का मैट्रिक्स बनेगा, और उसकी भी वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कि इसमें हमने 3 मेथड बताया था, इक्हेलॉन मेथड, नॉर्मल फॉर्म होता है जिसे कैनोनिकल भी बोला जाता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है। ये एक वीडियो में बना देंगे और इसको दूसरे वीडियो में तैयार करके हम डाल देंगे। इसमें कुछ नोट्स भी होते हैं, अब देखते हैं कि नोट्स क्या हैं, ठीक है। देखिए नोट में क्या है कि द रैंक ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी 0। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो इसके 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसके रैंक, इसका रैंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, भले ही ये 3×3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए इफ ए मैट्रिक्स कंटेंस एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखते हैं, क्या देखते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखते हैं। इसे हम बताएंगे कि नॉर्मल फॉर्म में और इक्हेलॉन जो मेथड होता है उसमें हम दोनों को बता देंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो ही देखते हैं, ठीक है। इसके 3 मेथड है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में नॉर्मल मेथड पूछ सके या माइनर पूछ ले या इक्हेलॉन मेथड, जो भी पूछ ले आप उससे करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो रैंक है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वहीं लिखा है रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगला क्या है, द रैंक ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN इज N।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बताया था कि मेन डायगोनल जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है और सारे के सारे एंट्री जो बचे होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये I3 है, ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स है। ये एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हमने बता दिया है पिछले क्लास में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर इस मेथड से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो ये भी नॉन जीरो रोज है, ये भी नॉन जीरो रोज है, ये भी नॉन जीरो रोज है। नॉन जीरो किस लिए कहा जा रहा है भाई, नॉन जीरो इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें एक एंट्रीज कोई ना कोई एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है, 1 1 1 है, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगी, इसका जो ऑर्डर होगा वहीं इसका रैंक हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। अब अगला क्या है, इफ़ ए यानी दी गई मैट्रिक्स इज एन m/n मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स ए दी गई है और उसका ऑर्डर m/n है, यानी नंबर ऑफ रोज हो गया या नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन एंड इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn, ठीक है। मतलब इसका अगर कोई m/n की मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक होगा उस मैट्रिक्स की या तो m के बराबर हो सकती है या n के बराबर हो सकती है या दोनों से कम हो सकती है, ज़्यादा कभी नहीं होगी। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 3/2 दी गई है, तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है तो उसकी जो रैंक होगी या तो 3 हो सकती है या 2 हो सकती है या उससे कम हो सकती है, ज़्यादा कभी नहीं होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अगले क्लास में इक्विवेलेंट फॉर्म देखेंगे, नॉर्मल फॉर्म देखेंगे कि इसके द्वारा हम लोग रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू क्लास। हम लोगों ने जो मैट्रिक्स लिया था माइनर मेथड के द्वारा ये वाला, और इसका जो सब मैट्रिक्स बी बना था ये था, ठीक है। तो इसमें जो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी वो थोड़ी गलत हो गई थी, ठीक है। तो ये इसका जो निकालेंगे अगर, तो 2 × 0 - 1 - 3 × 1 + 1 + 0 × 1 + 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 के बराबर हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 1 सॉरी ये 0 हो गया, ये -1, ठीक है। इस यहाँ -3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, +0 × 1 +0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2 हो गया, ये -6 हो गया, ये करते हैं तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, थैंक यू।